कुछ लोगों के मन में ये प्रश्न है कि जो पुराने कानून के हिसाब से जो पुराने कानून चल रहे थे तब के टाइम पे जो केस चल रहे थे, वो जो नया कानून लागू हो गया है तो उसके बाद से क्या होगा? क्या पुराने केस चल रहे थे वो खत्म कर दिए जाएंगे या फिर पुराने कानून के हिसाब से ही चलेंगे, या फिर जो नया कानून आया हुआ है, जो नए कानून आए हुए हैं उसके अनुसार अब केस चलेंगे? तो आज हम इन्हीं सारी चीजों को लेकर के आप लोगों से बात करने वाले हैं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, तभी आप लोगों को अच्छे से जानकारी समझ में आएगी। बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है आपको इस वीडियो को। और दूसरा काम को ये करना है कि अगर आप नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप जानकारी प्राप्त करते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या, आपका आपके इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अब हम बता दें आपको, अगर आपका पुराना केस चल रहा है, अभी भी आपका केस निपटा नहीं है, तो आपको बता दें कि आपने अपने केस को लोक अदालत में नहीं निपटाया है। 3 अगस्त तक लोक अदालत चल रही है। अगर आपने लोक अदालत में केस को नहीं निपटाया, जिसमें जो भी पुराने केसेस हैं उन केसों की सुनवाई हो रही है, और अगर आप अपने पुराने केस से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, अब आप सोच रहे हैं कि आपका केस काफी लंबा चलता चला जा रहा है, अभी इसका कोई अंत भी नहीं है, तो आप लोग अदालत में जा करके अपने केस को निपटा सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक है, तो इस वीडियो को पूरा आपको देखना है। और मान लीजिए कि आपका केस इस कैटेगरी में आता है कि लोक अदालत में आप निपटा सके, तो जरूर निपटाइए। और मान लीजिए अगर नहीं आता है तो आपको सबसे पहले बात ये समझनी चाहिए कि जो पुराना कानून है और नया कानून है, इसमें अंतर क्या है। तो जो पुराना कानून था उसमें तारीख पे तारीख दी जाती थी, जो भी व्यक्ति केस लड़ता था उसकी चप्पलें घिस जाती थी, और न्याय मिल पाना इतनी जल्दी संभव नहीं था। तो पहली बात तो क्या था कि पहले भी व्यक्ति क्या करता था कि उसने केस कर दिया, किसी एडवोकेट से मिल करके केस फाइल करा दिया। इसके बाद वह व्यक्ति सोचता था कि अब हमने एडवोकेट को केस दे दिया है, वो अब देखते रहेंगे, हमको अब ज्यादा जागरूक यानी कि हमको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो कि आप लोग यहीं पर गलती करते थे। आप लोगों को जो भी व्यक्ति केस करता है उसे जागरूक भी रहना पड़ता है, उसे समय समय पर अपडेट भी रहना पड़ता है, जिसकी वजह से पहले भी न्याय नहीं मिल पाता था। और अब भी नया कानून जो आया है इसमें तारीख पे तारीख नहीं मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको अपने राइट्स जानने चाहिए, और आपको केस जब आप कर रहे हैं तो जागरूक भी होना पड़ेगा, तभी आप केस जल्दी जीत सकते हैं। अगर आप जागरूक नहीं रहेंगे, आप अपडेट नहीं रहेंगे, तो आपका जैसे पुराने कानून के हिसाब से केस चलता रहता था लंबा, वैसे ही इसमें भी चलता रहेगा। बाद में आप गलती कानून की देंगे, संविधान की देंगे, जो कि ये बिल्कुल गलत है। केस लंबा तभी चलता है, मान लीजिए कि आपका केस चलना शुरू हो गया, आपको एक तारीख मिल गई, उसमें दोनों पक्षकार आ गए, फिर इसके बाद दूसरी तारीख मिली, उसमें एक पक्ष आया, पक्षकार नहीं आया, ऐसे ही हर डेट पे होता रहता है। और ऐसे चलते 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 तारीख पे तारीख मिलती रहती है और न्याय नहीं मिल पाता है, क्योंकि आप दोनों जो भी पक्षकार हैं वो जागरूक नहीं होते हैं इस केस को लेकर के, आप किसी भी केस को लेकर के, जिसकी वजह से न्याय लेट में मिलता है उनको। क्योंकि केस करने के बाद बहुत लोग सोचते हैं कि ठीक है हम नहीं जाएंगे, वकील साहब हाजिरी माफी लगा देंगे, या वकील साहब खुद पहुंच जाएंगे, डेट ले लेंगे जाकर के, और हम नहीं जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर डेट पे आपको वहां जाना चाहिए, वहां पर देखना चाहिए क्या हुआ है, क्योंकि वहां जाने से ही आपको जानकारी मिलेगी, और आप जब जाएंगे हर डेट पे तो आपको न्याय भी समय से मिलेगा। या फिर आप किसी अन्य व्यक्ति को पर आप अटॉर्नी दे देते हैं, तो इससे क्या होता है कि सामने वाला पक्षकार ये सोचता है कि ये तो अवेयर ही नहीं है, ये आता ही नहीं है, तो इनके केस को क्यों हम जल्दी करें। फिर वो धीरे 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 आपका प्रोसेस चलता रहता था, क्योंकि कोई भी केस जीतने के लिए उसमें आपका उपस्थित रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। आप अगर लापरवाही करेंगे, आप अगर दूसरे पे डिपेंड रहेंगे, तो आपको न्याय समय से नहीं मिलेगा, वो चाहे पुराना कानून हो चाहे नया कानून। अगर नए कानून में भी आप अगर लापरवाही करते हैं, अगर आप समय से उपस्थित नहीं होते हैं,
तो आप समय से न्याय नहीं प्राप्त कर सकते हैं। पुराना कानून जिसमें तारीख पे तारीख मिलती थी, वो उसमें कुछ कमियां थी जो कि सुधार करके नए कानून में उसमें काफी परिवर्तन किया गया है, और नए कानून के हिसाब से हर व्यक्ति को न्याय मिलेगा, सबको मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको अवेयर रहना पड़ेगा, आपको जागरूक रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ही जागरूक नहीं रहेंगे तो आपको न्याय कैसे मिल सकता है। जो पुराना कानून था उसमें कोई समय सीमा नहीं थी, जिसकी वजह से आप लोग उपस्थित नहीं होते थे, तब भी आपका केस काफी लंबा चलता रहता था। लेकिन जो नया कानून है इसमें ये अच्छी बात है कि समय सीमा बांध दी गई है। अगर आपका समय इतना हो गया है तो इतने टाइम पीरियड आपका केस चलेगा, इस टाइम पीरियड के बाद आपका केस खत्म कर दिया जाएगा। जिसमें अगर आप चाहते हैं कि आपका केस अच्छा हो, आप न्याय प्राप्त कर सके या आप केस जीते, तो ये मजबूरी भी हो सकती है कि आपको आना पड़े, क्योंकि अगर आप नहीं आते हैं तो आपका केस खत्म हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि एक्स पार्टी डाइवोर्स में ही ये नियम था कि अगर 3 बार किसी व्यक्ति के पास नोटिस जा रही है और 3 बार नोटिस जाने के बाद अगर वह व्यक्ति उपस्थित नहीं होता है, तो जैसा कि डाइवोर्स में होता है कि अगर किसी व्यक्ति के पास 3 बार नोटिस भेज दी गई और वह व्यक्ति कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ, उपस्थित नहीं हुआ, तो उस व्यक्ति को जिसने केस किया है उसे एक्स पार्टी डाइवोर्स मिल जाता है। ठीक वैसे ही इस कानून में ये एक बहुत ही अच्छी चीज बताई गई है, बहुत अच्छा काम किया गया है कि एक समय पीरियड, जो टाइम पीरियड है, समय सीमा है, वो एक बांध दी जाएगी। उसके अंदर ही आपको अपीयर होना होगा, आपको कोर्ट में उपस्थित होना होगा और आपको केस लड़ना होगा। अगर आप उपस्थित नहीं होते हैं उस समय सीमा के अंदर, तो जितना समय सीमा है उस समय सीमा के बाद आपके केस को खत्म कर दिया जाएगा। या फिर आप किसी कारणवश नहीं आ पा रहे हैं, कोई ऐसा कारण हो गया है और आपने उपस्थित ना होने का कोई कारण भी नहीं बताया है जाकर के, तो ऐसे में भी एक्स पार्टी डाइवोर्स हो जाता है। जिस तरह से डाइवोर्स के केस में समय सीमा थी, ठीक उसी तरह जो नया कानून बना है इसमें हर केस में एक समय सीमा निर्धारित की जाएगी, जिसके अंदर आपको जाना होगा, आपको वहां पर उपस्थित होना होगा, अपना केस लड़ना होगा। और अगर आप उपस्थित नहीं होते हैं, लापरवाही करते हैं, जागरूक नहीं रहते हैं, तो आपके केस को खत्म कर दिया जाएगा। तो अब हम बात करने वाले हैं कि पुराने जो केस चल रहे हैं उसका क्या होगा। तो आपको बता दें कि जो लोक अदालत अभी चल रही है 3 अगस्त तक, तो आप उस लोक अदालत का सहारा ले सकते हैं। और अगर आपने सहारा नहीं लिया है, अगर आप लोक अदालत में किसी कारणवश केस आप नहीं निपटा पाए हैं, तो आप अपने केस से संबंधित ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ मूव कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके केस का जल्दी जल्दी निपटारा किया जाए, तो आप ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ मूव कर सकते हैं। वहां पर आप अपील कर सकते हैं। अपील में आप अपनी बात रखिए कि आपका केस काफी लंबे टाइम चल रहा है और कोई भी अंतिम समय का कोई निर्धारण नहीं है कि कब तक ये केस चलेगा, और आप जल्दी जल्दी केस का निपटारा करना चाहते हैं, जल्दी जल्दी न्याय प्राप्त करना चाहते हैं और जो दोषी हो उसे सजा मिले। तो आप जब अपनी बात रखेंगे, साथ में आपके पास जो एविडेंस है उस बात को भी रखेंगे, तो अगर आप अपनी बात को अच्छे से ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने रख पाते हैं, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट जहां आपका केस चल रहा है वहां पर उनको आदेश देगी कि इस समय सीमा के अंतर्गत इस केस का निपटारा किया जाए, और इसके बाद आपका उस समय सीमा के अंदर ही केस का निपटारा हो सकता है। इस तरह से आपके जो पुराने केसेस हैं वो जल्दी से निपट सकते हैं और आपको न्याय मिल सकता है। तो ज्यादा जो केस लंबे टाइम चल रहे थे उनका जल्दी जल्दी निपटारा हो, इसी कारण लोक अदालत रखी गई है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के द्वारा, जिससे कि जो पेंडिंग केस है जो काफी लंबे टाइम चल रहे हों उनका निपटारा किया जा सके।
और हर व्यक्ति को जो बहुत परेशान है उसको न्याय प्राप्त हो सके। तो ये जानकारी आपके लिए जरूर लाभदायक रही होगी। और जिसे भी अपने केस का निपटारा कराना है, अगर आपका जो कैटेगरी इसमें बताई गई है लोक अदालत में केसेस की, उसमें अगर आता है आपका केस, तो आप वहां पर जा करके अपने केस का निपटारा करा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपका वहां नहीं हो पाता है किसी कारणवश, तो जैसे कि हमने आपको बताया कि आप ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ मूव कर सकते हैं। तो ये जानकारी आपके लिए जरूर लाभदायक रही होगी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए कुछ भी बेनिफिट्स लाती है तो आप मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिए। और अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती हो, या फिर आपको लगता है कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी से कुछ लाभ हो रहा है, कुछ बेनिफिट्स हो रहा है, तो प्लीज़ अगर अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।